बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक डिवीजन का, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, अगर आपको थोड़ा सा सिंथेटिक डिवीजन समझ में आ गया। अच्छा, अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो पहले ही स्टेप में ये आपको 100% समझ में नहीं आ जाएगा। अगर ये आपको 20-30% भी कुछ आपके दिमाग में आता है तो ये मोर देन इनफ है। फिर हम जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे तो ये आपको मज़ीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले सिंथेटिक डिवीजन से पहले हम जो माजी में प्रीवियस क्लासेस में हम करते आए हैं छोटी क्लासेस में, उसको वो था लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो क्या था देखें, कोई भी अगर आपको डिवाइड करने के लिए नंबर देते थे, जैसे 487 को आपने डिवाइड करना है 32 पे, तो आप इसको डिवाइड करते थे और आखिर में आपके पास कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे ज़ीरो रिमाइंडर आता था। अगर ये इस पर पूरा डिवाइड हो जाता तो रिमाइंडर आता था ज़ीरो। अगर ना पूरा डिवाइड होता तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ वैल्यू आती थी। ऐसा ही है, तो ये एक लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस था। देखिए, जब आपने इसको इस पर डिवाइड किया, यहाँ 15 आ गया। अच्छा, ये जो ऊपर वैल्यू आती थी ये कहलाती थी क्वोशंट। अच्छा, जो अंदर जिसको आपने डिवाइड करना होता था वो कहलाता था डिविडेंड। क्या कहलाता था? डिविडेंड। और जिस पे आप डिवाइड कर रहे होते थे वो होता था डिवाइज़र। ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइज़र, और ये कहलाता था क्वोशंट। और जो आखिर में अमाउंट बचती थी, रिमेनिंग अमाउंट बचती थी, वो कहलाती थी रिमाइंडर। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो आपने 487 को डिवाइड करना था किस पे? 32 पे। ऐसा ही है, ये आपका डिवाइज़र है, ये आपका डिविडेंड है, इसको अंदर रखा। ये आपका डिवाइज़र है और ये ऊपर जो वैल्यू है ये क्वोशंट है और ये आपका रिमाइंडर है। अच्छा, ये तो अब आपके पास सिर्फ नंबर्स हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन दिया होता, कोई पॉलिनोमियल दिया होता, तो उस केस में क्या होता, ये एक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल दिया हुआ और ये भी एक बाहर भी एक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। आपने इस पॉलिनोमियल को इस पे डिवाइड किया। ये जो ऊपर वाली आपके पास है ये क्या है? आपके पास ये है क्वोशंट है, इसको मैं क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। ये आपके पास डिवाइज़र है ऐसा, और ये आपके पास क्या होता? डिविडेंड होता। और पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0 आ गया। लास्ट में क्या आता? आपके पास रिमाइंडर आता। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि क्वोशंट क्या होता, डिविडेंड क्या होता, डिवाइज़र क्या होता और रिमाइंडर क्या होता। तो आइए अब हम लॉन्ग डिवीजन समझ लिया, हमने रिकॉल कर लिया, पहले हमें पता है इसका। और अब हम आते हैं सिंथेटिक डिवीजन की जानिब। इसकी डेफिनेशन को देखें तो क्या कह रहा है कि सिंथेटिक डिवीजन इज़ द प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है किस चीज़ का? फाइंडिंग द क्वोशंट निकालने का। अब इसमें भी हम क्वोशंट निकालते थे और रिमाइंडर निकालते थे ऐसा, तो ये भी वही प्रोसेस है। सिंथेटिक डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वोशंट। ओके, पहली चीज़ ये अंडरलाइन हो गई, और दूसरी एंड रिमाइंडर, फाइंडिंग द क्वोशंट एंड रिमाइंडर, यूं ही। ओके, व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे एक कंडीशन लगा दी उसने, लीनियर पॉलिनोमियल वाली। ये देखें कि ये सिंथेटिक डिवीजन कब एप्लीकेबल होगा? जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल पे। अब लॉन्ग डिवीजन में तो ये भी होता था ना, अगर आप देखें कि यहाँ लेट सपोज अगर डिफरेंट x2 x4 होता, यहाँ x² भी आ सकता था, इस तरह की चीज़ें भी तो होती थी ना, प्रीवियसली हमने देखा। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन में क्या होगा कि जो आपका डिवाइज़र होगा वो लाजमी तौर पे एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब लीनियर क्या होता, इसको भी क्विकली हम थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है ना 2x³, यहां x की मैक्सिमम पावर स्टूडेंट्स क्या है? यहां x की मैक्सिमम पावर 3 है, यहां 2x² + x - 5, यहां x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। जहां अब यहां x की मैक्सिमम पावर क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता जहां जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 हो। जैसे x - 3 ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, फिर x - 5 ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। x + 17, इन सब में देखें
x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इन सब में x की पावर 1 है। जहाँ अच्छा, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं, ये लीनियर नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो जो भी डिवाइजर होगा, मतलब जिस पे आपने डिवाइड करना होगा, जैसे यहाँ 487 को आपने 32 पे डिवाइड किया, तो यहाँ सिंथेटिक डिवीजन में इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, जब भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें किस पे? एक लीनियर पॉलिनोमियल पे। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, इन फैक्ट सिंथेटिक डिवीजन इज सिंपली अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। सिंथेटिक डिवीजन जो है वो एक शॉर्टकट है किसका? इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का। अभी हम इसको करेंगे तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी ये बात। अगर ये आपको इस सारे सिनेरियो में स्टूडेंट्स 30% समझ में आ गया ना, या कुछ पल्ले पड़ा है, या 10% भी आ गया कुछ आपको थोड़ा बहुत, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ कम समझ में आया ना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको करेंगे क्वेश्चंस को, तो आपको समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह, और फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके अपने टिप्स पे ले आएंगे। आते हैं अब हम एक्सरसाइज 2.6 की जानिब। अगर आप एक्सरसाइज 2.6 को देखें तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है यूज़ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ कीजिए किस लिए? टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, मैं SD लिख रहा हूँ, सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड किस लिए? कोशेंट निकालने के लिए Q, और एंड रिमाइंडर निकालने के लिए कैपिटल R। क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 ले जी, डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसको इस पे डिवाइड कर दिया, यूं ही। सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं जी? अब ये स्टूडेंट्स आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। डिवाइजर से अच्छा, यहाँ पे ना आपकी बुक वाले ने जो मेथड लिया हुआ उसी को हम यूज़ करेंगे। बुक वाला मेथड, उसका फ़ायदा ये होता था, डिफरेंट मेथड्स भी होते करने के क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, लेकिन बुक वाला मेथड करने का फ़ायदा ये होता कि वो चैलेंज नहीं हो सकता होता। मतलब आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर आपने बुक वाला मेथड पूरा जो इसने एग्जाम्पल्स वगैरह में दिया उसको आपने फॉलो किया तो उस पर एग्जामिनर फिर क्वेश्चन नहीं कर सकता। अभी आप उस पर ये प्ली कर सकते हैं कि चूँकि ये बुक वाला मेथड है, एग्जैक्टली मैंने वही फॉलो किया है, तो मार्क्स सिक्योर करने के या गेन करने के ज़्यादा चांसेस होते। अच्छा, फॉर डिवाइज़र या फ्रॉम डिवाइज़र लिखेंगे आप, फ्रॉम डिवाइज़र x माइनस a इक्वल्स टू x प्लस a, x प्लस 1। यही वो बुक वाला फॉर्मेट, x माइनस a इक्वल्स टू, आपने अपने डिवाइज़र को इसके इक्वल कर लिया। यहाँ से आपने a की वैल्यू निकालनी है और उसी को आगे हम लेके चलेंगे। देखिए यहाँ से डियर स्टूडेंट्स x माइनस a है, ये x प्लस का, इसके आगे कोई साइन नहीं है, यहाँ आगे ये माइनस x हो जाएगा इक्वल्स टू 1। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, ये आ गया आपके पास माइनस ए इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड्स पे अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब आते हैं जो सिंथेटिक डिवीजन की जानिब। देखिए लाइन लगाई और यहाँ भी आपने लाइन लगा ली। जो हमारा डिविडेंड है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, इसके साथ कोफिशेंट कौन कौन से हैं? सिंथेटिक डिवीजन में हम लिखते होते हैं जस्ट कोफिशेंट। एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशेंट नहीं, कोई कोफिशेंट ना हो तो 1 होता। सबसे पहले ये कोफिशेंट लिख लिया हमने 1। फिर दूसरा कोफिशेंट क्या है? प्लस 7। प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है, कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता। फिर आ गया माइनस 1, यूं ही। क्लियर?
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लिखना है ये वाली वैल्यू जो आपने निकाली, जो आपका इन अदर वर्ड्स डिवाइजर है। ये 1 एज इट इज़ उतार लेंगे नीचे, ये उतार लिया। अब क्या करना है जी, ये जो आपने अमाउंट यहाँ पे उतारी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 ही आ जाएगा। अब अगेन इसको और इसको ऐड करें, 7 - 1 ऐड करें तो 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 बच जाएगा। अब 6 और माइनस, अब अगेन इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे सिंथेटिक डिवीजन के तो ये आपकी टिप्स पे इंशाल्लाह आ जाएगी, कोई इतना मुश्किल ये है नहीं। इनको अगेन अब यहाँ पे सम करें, -1 और -6 को सम करेंगे तो क्या बन जाएगा -7। ऐसा तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये -7 यहाँ पे बचा। इसको अलग से बॉक्स यहाँ, ये तो लाइन तो पहले लगी हुई थी ना ये वाली, और इसको हम यूँ सेपरेट कर लिया। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये है रिमाइंडर। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है रिमाइंडर। और जो ये वैल्यू है, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये हैं आपके किस चीज़ के कोफिशिएंट हैं, ये कोशेंट के हैं। ओके देखिए 9 या 100 लिख दें, कोशेंट इक्वल्स टू, जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा 1। एक और बात प्यारे बच्चों, जो आपको दिया हुआ था यहां पे वेरिएबल x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी थी, 2 ही थी ना। मैक्सिमम पावर कितनी थी प्यारे बच्चों, वो थी 2। जो कोशेंट आता है ना, उसका जो कोफिशिएंट आप स्टार्ट करते हैं, बस ये पहले क्वेश्चन में समझने वाली बातें, एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया फिर कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। जो आपका डिविडेंड था उसमें मैक्सिमम पावर 2 थी, तो कोशेंट में जो मैक्सिमम पावर होगी ना, वो इसमें से 1 कम होगी। मतलब अगर डिविडेंड में मैक्सिमम पावर 2 है तो कोशेंट की मैक्सिमम पावर x की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 बचेगा। तो यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ चूँकि 1 है तो ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट भी 1 और x की मैक्सिमम पावर भी 1। फिर ये +6 है, +6। ओके अच्छा, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, कुछ ना लिखा हो तो 1, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो x + 6x आपके पास कोशेंट आ गया और रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। पहला सवाल शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, शायद ना भी लगे। रिमाइंडर आपके पास आ गया -7। ले जी, कितना ये शॉर्ट मेथड है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग डिवीजन। अच्छा, वो आपको आसान लग रहा होगा ये क्वेश्चन देखने के बाद कि सर वो मेथड तो बहुत आसान है, आप ये कहेंगे, बट वो आप हमेशा से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं इसलिए आपको आसान लगता है। अगर ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी तो ये उससे बहुत ज़्यादा आसान और शॉर्ट मेथड है। देखें ना, एक ये आपने सिर्फ डाटा लिखा है, एक स्टेप में सारी कैलकुलेशन हो गई और रिमाइंडर भी आ गया और क्वेश्चन भी आ गया। क्लियर हुआ ये? तो ये फर्स्ट वाला पार्ट प्यारे बच्चों हम कर चुके। अब हम आते हैं इसी के सेकंड वाले पार्ट की जानिब, जो कि क्या है, देखिए वो है आपके पास सेकंड वाला पार्ट 4x³ -5x ओके +15 डिवाइडेड बाय x + 3। देखिए फ्रॉम स्टार्ट इसको कैसे करेंगे, डिवाइजर, फ्रॉम डिवाइजर x - a, इसको x - a के इक्वल पुट करेंगे। x अब इसको कर लेते हैं, देखिए ये x - a, ये भी x इधर आके माइनस हो गया, यहाँ बच गया 3 जस्ट, x से x कैंसिल हो गया, -a = 3। अब यहाँ माइनस है,
ए के साथ, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। ऐसा ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। एक पॉइंट और है बच्चों, देखिए ये आपके पास जो आपका ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, ये है 4x3, फिर x³ के बाद मैक्सिमम पावर तो x³ है ना जो दी हुई है, x की पावर 2 मिसिंग है, तो यहां पे लिख दें +0 x⁻², 0 x⁻²। ये क्यों लिखा अभी बताता हूं आपको, -5x वैसे का वैसे ही और +15 वैसे का वैसे ही। देखिए ये 0 x² से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, इसका नेट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन जब हमने सिंथेटिक डिवीजन करते हुए यू राइट करना है तो जो ऑर्डर है उसको हमने ब्रेक नहीं करना। ये अगर सबसे पहले x⁻³ है तो फिर उसके बाद x⁻² भी आनी चाहिए, फिर x⁻1 और फिर यहाँ x⁻0। x⁻0 क्या होती, 1 के इक्वल, 15 1 जा 15 ही रहेगा। तो इन अदर वर्ड यहाँ x⁻0 है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको राइट करना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये 4 आ गया, ओके। x³ के साथ जो कोफिशिएंट है, x² के साथ क्या है 0, वो राइट कर दिया। x के साथ क्या है -5, वो राइट कर दिया। और यहाँ पे 15, ऐसा। अच्छा जी, फिर ये वैल्यू क्या थी -3, लें जी हमने यहाँ -3 राइट कर दिया। ये 4 जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसको वैसे का वैसे नीचे उतार लें। अब ये 4 और -3 मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा -12। 0 और -12 ऐड करोगे तो -12 ही रहेगा, क्योंकि 0 कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा इस पर। अब -12 और -3 इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 12 3 जा 36, प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। 36 और -5 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 31। 36 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब 31 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -93। ऐसा -93 और +15 अगर आप इनको करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 78, और बड़ा नंबर माइनस है, इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ले जी ये लास्ट ख़त्म, तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये आपका क्या है रिमाइंडर, और ये आपके पास किसके कोफिशिएंट है कोशेंट के। तो 100 या 9 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। कोशेंट इक्वल्स टू 4 -12 और 31, ये तो लिख लिए। अब साथ में वेरिएबल लगाने हैं हमने। ए की वेरिएबल है x। यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट में कि यहाँ x की पावर 3 है ना मैक्सिमम डिविडेंड के अंदर, तो क्वोशिएंट में मैक्सिमम पावर क्या आएगी x की पावर 2 -12 2 है, तो फिर यहाँ x की पावर 1 प्लस 31 वैसे का वैसे ही, क्योंकि यहाँ भी यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 और यहाँ x की पावर 0। अब x की पावर 0 क्या होता, किसके इक्वल होता 1 के, तो 31 1 जा 31 ही रहेगा। ये बात समझ में आई। तो क्वोशिएंट हमारे पास ये आ गया। अब आते हैं हम रिमाइंडर की तरफ। रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स, वो है -78। आई होप ये बात हमें समझ में आ गई। सेकंड पार्ट हो गया। अब देखें अगर आपको समझ में आ जाए तो ये करना कितना आसान है। आते हैं अब प्यारे बच्चों हम इसी के लास्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की जानिब, जो कि हमें क्या दिया हुआ वो है x³ + x²। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है x³ + x², ओके, -3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। ऐसा फ्रॉम डिवाइजर।
फ्रॉम डिवाइजर x माइनस ए इक्वल्स टू x माइनस टू। x माइनस ए वैसे का वैसे ही है, ये x इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस टू। ये x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया माइनस ए इक्वल्स टू माइनस टू। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a इक्वल्स टू टू हो गया। ऐसा आते हैं अब इसकी सिंथेटिक डिवीजन कर लेते हैं। ऊपर आप लिखना चाहें ना तीनों पार्ट्स में लिख सकते हैं कि नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, या वैसे ही स्टार्ट कर दें। ये लीजिए, पहले इसका कोफिशिएंट 1 लें जी, हमने राइट कर दिया। इसका कोफिशिएंट भी 1 लें जी, हमने राइट कर दिया। इसका कोफिशिएंट -3, ये भी राइट कर दिया। इसका कोफिशिएंट 2, ये भी राइट कर दिया, यूँ ही। और ए हमारे पास क्या है 2 लें जी, वो यहाँ हमने राइट कर दिया। ये 1 वैसे का वैसे उतर गया, 2 1 जा 2, अब 2 + 1 ये बन जाएगा 3, 3 2 जा 6, 6 - 3 3, ऐसा 3 2 जा 6, 6 + 2 8, ऐसा। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 8, और ये क्वोशंट के कोफिशिएंट आ गए। सो क्वोशंट क्या आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों, और रिमाइंडर क्या आ गया 1 + 3 फिर +3। मैक्सिमम पावर क्या है 3, ऐसा। तो अब इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 3 में से 1 लेस कर दें तो 2, मतलब x की पावर 2, यहाँ x और यहाँ x की पावर 0, मतलब x लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 1 समझाने के लिए लिखा, लेकिन लगाएं ना लगाएं एक ही बात होती। तो आपके पास क्वोशंट आ गया x² + 3x + 3, और रिमाइंडर क्या आया 8, यूँ ही। लें जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके क्वेश्चन नंबर 1 के।